हेलो 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, आज हम हमारा साइंस का 11th चैप्टर देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी सब्सटेंस है वो एनिमल्स और प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पिक्चर में दिया है सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे ह्यूमन बॉडी का। आर्टरीज जो है वो रेड कलर में शो किया गया है, वेन्स जो है वो ब्लू कलर में शो किया गया है। यहाँ पे फर्स्ट हम इसमें देखेंगे ब्लड। अब हमें कहीं कट हो जाता है बॉडी में तो क्या होता है, ब्लड फ्लो आउट होता है। और वो ब्लड क्या है एक्चुअल में ब्लड इज अ फ्लूइड विच फ्लोज इनटू ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल में एक फ्लूइड फ्लो होता है वो ब्लड होता है। वो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, सब्सटेंस जो डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर पार्ट ऑफ बॉडी तक वो लेके जाता है। और ऑक्सीजन भी कैरी करता है लंग्स से पूरे जो भी बॉडी में सेल्स है वहाँ तक वो ट्रांसपोर्ट करता है। और हमारे बॉडी के जो भी वेस्ट है रिमूव्ड आउट हो रहे हैं बॉडी से वो भी वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये ब्लड में क्या कौन से सब्सटेंस है और तो वो क्या कंपोज करता है, उसमें फ्लूइड जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स उसमें है। सो वन टाइप ऑफ सेल आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल, जिसमें रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस से ही ब्लड जो है वो रेड दिखता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन होते हैं और वो ट्रांसपोर्ट करता है पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी, अल्टीमेटली पूरे सेल्स को तक भी वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये डिफिकल्ट होता है कि ऑक्सीजन जो है एफिशिएंट पूरे सेल को दिया जाए, बिना हीमोग्लोबिन का भी पूरे सेल को ट्रांसपोर्ट किया जाए, ऑक्सीजन सप्लाई किया जाए, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड को रेड अपीयरेंस देता है। नेक्स्ट होता है WBC वाइट ब्लड सेल। ये हमें जर्म्स के अगेंस्ट लड़ने में, फाइट करने में मदद करता है, जो हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। तो जो फिर नेक्स्ट क्लॉट जो है वो फॉर्म हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स के वजह से। जो भी ब्लड में क्लॉट फॉर्म होता है उसे क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट वी विल सी ब्लड वेसल। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल होते हैं हमारे बॉडी में। जैसे कि इनहेलेशन, अगर हम फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फील होता है इनहेलेशन के टाइम पे, ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है पूरे बॉडी पार्ट में। फिर ऑल्सो द ब्लड पिक अप द वेस्ट मटीरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। और ब्लड जो है वो वेस्ट मटीरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी सेल से वो पिकअप कर लेता है, और जो ब्लड है उसे वापस हार्ट तक जाना पड़ता है, जिससे वो फिर ट्रांसपोर्ट कर सकता है लंग्स में, ताकि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो, जो हमने चैप्टर 10 में पढ़ा है ऑलरेडी। और सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल हमें यहाँ पे पढ़ेंगे, आर्टरीज एंड वेन्स, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंस है। आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड, और यहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ही रैपिड होता है, हाई प्रेशर में होता है, तो इसके वजह से आर्टरीज के वॉल्स जो है वो थिक होते हैं और इलास्टिक वॉल्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक एक्टिविटी दिया गया है यहाँ पे, जिससे हम पल्स रेट देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिया है, ऐसे हम अगर हमारे हैंड को होल्ड कर देखेंगे तो हम अपना पल्स रेट देख सकते हैं। तो पल्स क्या होता है, जो भी थ्रॉबिंग है वो पल्स होता है। वो क्यों होता है, जो भी ब्लड फ्लोइंग होती है आर्टरी उसके वजह से। तो हम उसका पल्स बीट का काउंट कर सकते हैं 1 मिनट में कितना हो रहा है। तो जो भी नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट हो रहा है उसे पल्स रेट कहा जाएगा। एक रेस्टिंग पर्सन का यूजुअली पल्स रेट 72 to 80 बीट्स पर मिनट रेंज होता है, और ये अलग अलग लोगों का अलग अलग डिफरेंट भी हो सकता है। सबका पल्स रेट इक्वल होना चाहिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, इट मे डिफर इन अनदर पर्सन। नेक्स्ट हम देखेंगे वेन्स। वेन्स क्या होता है, वो वेसल्स जो कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ये वापस हार्ट में लेके आता है। तो ये वेन्स का क्या वॉल है, जो थिन होता है उसके वॉल्स, और यहाँ पे वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं वेन्स में, जो अलो करते हैं ब्लड को सिर्फ हार्ट के टुवर्ड्स में फ्लो होने के लिए। यहाँ पे एक डायग्राम, सिस्टमैटिक डायग्राम दिया गया है सर्कुलेशन का। यहाँ पे लंग्स बताए गए हैं, वेन्स बताए गए, आर्टरी, कैपिलरीज, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स सारे यहाँ पे दिए गए हैं। अब reaching the tissue they divide further into extremely thin tubes called capillaries। जैसे जैसे वो
टिश्यूज़ के पास जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाते हैं छोटे छोटे ट्यूब्स में, जिसे कैपिलरीज कहा जाता है। कैपिलरीज जॉइन होते हैं तब जाकर वेन्स बनते हैं और एम्प्टी होते हैं हार्ट में जाके। नेक्स्ट हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट एक ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली पंप के जैसे एक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड का काम करता है, जो और भी बहुत से सब्सटेंस अपने साथ कैरी कर सकता है। इमेजिन करो एक पंप जो कितने साल चल रहा है बिना स्टॉपिंग, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारा हार्ट एक नॉन स्टॉप पंप जैसे ही काम कर रहा है। सो हम हार्ट के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हार्ट जो है हमारे चेस्ट कैविटी में लोअर टिप में स्लाइटली टिल्टेड थोड़ा लेफ्ट साइड है। तो अगर हम हमारे फिंगर्स को इन्वर्ट्स करेंगे अंदर, मतलब एक मुट्ठी बना लेंगे, एंड अगर हम एक फिस्ट फॉर्म करेंगे, क्लोज फिस्ट, तो जो साइज़ है हमारी एक मुट्ठी का, वही एक्चुअल में हमारी रफली साइज़ होता है हमारे हार्ट का। हमारा हार्ट उतना ही होता है। तो क्या होगा अगर जो ब्लड रिच इन ऑक्सीजन और ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिक्स हो जाएगा, तो क्या होगा? मिक्स हो जाएगा तो इससे मिक्स नहीं होना चाहिए। तो इसे अवॉइड करने के लिए हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। जो अपर 2 चैम्बर है उसे आर्टिया कहा जाता है, सिंगल को आर्टियम कहा जाता है, और 2 जो लोअर चैम्बर्स है उसे वेंट्रिकल कहा जाता है। और जो भी ये पार्टीशन है ये हेल्प करता है अवॉइड ऑफ मिक्सिंग ऑफ, ताकि ब्लड जो है ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला मिक्स ना हो जाए, इसके लिए ये 4 चैम्बर्स है। सी यहाँ पे दिया गया पिक्चर में राइट एट्रियम दिया गया है, राइट वेंट्रिकल नीचे, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम दिया गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे, पल्मोनरी वेन्स, आर्टरी, सब कुछ यहाँ पे डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया गया है। अब फंक्शनिंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है राइट साइड ऑफ द हार्ट से, और उसके बाद वो फॉलोड बाय द एरो। ये एरो जो है वो बताता है फ्लो ऑफ ब्लड हमारे बॉडी में बताता है, जो हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है और बैक टू द हार्ट फिर वापस जाता है। नेक्स्ट वी विल सी हार्ट बीट। अब हार्ट बीट क्या होता है? जो भी वॉल ऑफ चैम्बर्स है हार्ट के, वो किससे बने हुए? मसल से बने हुए, और ये मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है रिदमेटिकली, और ये जो रिदमेटिकली कॉन्स्ट्रक्शन होता है और उसके बाद ही रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट होता है, तो ये हार्ट बीट होता है। तो ये हार्ट बीट जो है वो हमारी मोमेंट ऑफ लाइफ, पूरे हमारी जब तक लाइफ है तब तक वो बीट होती जाती है। अगर हम हमारे हाथ को लेफ्ट साइड हमारे चेस्ट में प्लेस करेंगे तो हम हमारा हार्ट बीट फील कर सकते हैं। डॉक्टर देखा होगा कि डॉक्टर जो है वो हमारा हार्ट बीट कैसे फील करते हैं? स्टेथोस्कोप से, इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। जो स्टेथोस्कोप दिया गया वो क्या करता है? वो साउंड ऑफ हार्ट को एम्पलीफाई करता है। तो इसमें देखा होगा एक चेस्ट पीस होता है और एक सेंसिटिव डायफ्राम होता है और 2 ईयर पीस होता है जो फिर जॉइन होता है। तो डॉक्टर जो है वो हमारी कंडीशन ऑफ हार्ट और उस हार्ट बीट को वो लोग फील करके स्टेथोस्कोप से वो पता लगाते कि कैसा है। यहाँ पे देखो स्टेथोस्कोप का भी दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक स्मॉल एक्टिविटी है, बलून और फनल की मदद से और रबर बैंड की मदद से तुम स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बना सकते हो। नेक्स्ट वी विल सी एक्सक्रीशन इन एनिमल। अब एनिमल्स जो है वो एक्सक्रीट आउट कैसे करते हैं? तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे बॉडी से रिमूव आउट हो रहा है लंग्स से एक्सहेलेशन के टाइम पे, वैसे ही अनडाइजेस्टेड फूड भी हमारे इजेशन के इसमें रिलीज आउट हो जाता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट है। वैसे ही प्लांट्स में भी अलग अलग होते हैं, एनिमल्स में अलग अलग होते हैं। तो सारे सेल्स जो है वो कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करते। कुछ टॉक्सिक होते हैं तो उसे रिमूव आउट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जो भी रिमूवल वेस्ट है सेल में से लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसे एक्सक्रीजन कहा जाता है, और जो भी पार्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो जाता है। नेक्स्ट वी विल सी एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन में क्या होता है? जो भी वेस्ट प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में वो हमारे बॉडी से रिमूव होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो कैसे होता है? ये मैकेनिज्म होता है फिल्टर ऑफ ब्लड, जो किडनी में हुआ जाता है, ब्लड कैपिलरीज से होता है ये। तो जो भी ब्लड है वो दोनों किडनी में रीच हो जाता है, जिसमें बहुत से यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल चीज़ें भी होते हैं। तो जो भी यूज़फुल चीज़ें वो वापस ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जो वेस्ट है वो पानी में डिजॉल्व होकर यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है। किडनी से वो यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है थ्रू ट्यूब लाइक यूरेथ्रस से वो देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है, किडनी से वो यूरेटर से
यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर्ड आउट रहता है। उसके बाद वो एट द एंड मस्कुलर ट्यूब ऑफ यूरेथ्रा से फिर वो रिलीज आउट हो जाता है। जो किडनी, यूरेथ्रस, ब्लैडर और यूरेथ्रा ये सारे हमारे ह्यूमन बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं। जो भी अडल्ट ह्यूमन है नॉर्मली पासेस थ्रू 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन 24 आवर्स में वो रिलीज आउट होता है हमारे बॉडी से। और यूरिन में मोस्टली 95% ऑफ वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट मटेरियल होता है। नेक्स्ट हमने एक्सपीरियंस किया होगा, स्वेट होता है हॉट समर डे में, हमें स्वेट यानी पसीने होते हैं। तो वो स्वेट में एक्चुअल में क्या होता है, उसमें वाटर और सॉल्ट होता है जो हमारे बॉडी में से वो एक टाइप ऑफ, ये भी एक हमारे बॉडी का वेस्ट है जो हमारे बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है। और ये वाटर जो इवापोरेट होता है हमारे बॉडी से और बाहर रिलीज आउट हो जाता है। सिमिलरली अगर हमें स्वेटिंग होती है तो हमारा बॉडी जो है वो कूल भी हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि वाटर और मिनरल जो है वो सॉइल से रूट ऑब्जर्व करता है और ट्रांसपोर्ट करता है पूरे लीव्स में, और जो लीव्स है वो फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस से। फिर हमने चैप्टर 10 में देखा था कि फूड जो है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो सारे सेल को एनर्जी देता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज में, और जो भी सेल है वो एनर्जी को कैरिड आउट करते पूरे अपने एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ के लिए। और जो फूड है वो बहुत ही ज़रूरी होता है एवरी सेल के लिए। और तो अब ये कभी सोचा है कि कैसे ये लोग को ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कहाँ से इन्हें ये जाता है, कैसे जाता है, तो हम ये देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। पहले कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो प्लांट है वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं रूट से। रूट में रूट हेयर होता है, यहाँ पिक्चर में दिया गया है। तो जो रूट हेयर होता है वो इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया। इसके वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिशन जो भी है डिजॉल्व इन वाटर, ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जो भी रूट हेयर है वो कांटेक्ट में आता है वाटर प्रेजेंस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो ये सिस्टम के वजह से थी। अब और फिर कैसे होता है, तो रूट से उसके बाद क्या होता है, ये जो भी इसमें फिर वेसल्स होते हैं, वेसल्स जो स्पेशल सेल से बने हुए हैं फॉर्मिंग टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू होते हैं। फिर वो टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सेल हो जाते हैं जो परफॉर्म करते हैं एक स्पेशलाइज फंक्शन सारे ऑर्गेनिज्म में। तो ट्रीज में जो वास्कुलर टिश्यू होते हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट, जिसे जाइलम कहा जाता है। तो जाइलम क्या है, कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल है जो कनेक्ट होता है रूट से लीव्स तक थ्रू द स्टेम एंड द ब्रांचेस। थस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पूरे एंटायर प्लांट में हो जाता है। वैसे ही जो भी लीव सिंथेसाइज फूड करते हैं तो वो फूड को पूरे पार्ट ऑफ प्लांट में कौन पहुंचाता है, फ्लोएम, जो वास्कुलर टिश्यू फ्लोएम है वो ये काम करता है। हेंस जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस है प्लांट्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपीरेशन। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो भी प्लांट है वो अपने बहुत सारे वाटर को रिलीज आउट करते हैं ट्रांसपीरेशन से। प्लांट्स जो है मिनरल न्यूट्रिशन बहुत से सॉइल से एब्जॉर्ब कर देते हैं और उसे सब वो यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो कुछ चीज़ वो लोग इवापोरेट कर देते हैं स्टोमाटा से जो पूरे लीव्स के सरफेस में प्रेजेंट होता है। तो इवापोरेशन ऑफ वाटर में जो लीव्स जो है वो सक्शन पुल थियरी करके होता है। जो पानी जैसे कि हम स्ट्रॉ से कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो जो हम सक करते, वैसे ही ये प्लांट से जो हायर ट्रीज होते हैं, टॉल ट्रीज, उसमें से पानी को ये सक कर लेता है। इवापोरेशन प्रोसेस हो जाता है, सन जो है वो उसे पुल करके ले लेता है। तो ट्रांसपीरेशन से प्लांट को कूल भी मिलता है, इसके वजह से प्लांट कूल हो जाते हैं। सो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।